हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि क्या डेली लाइफ में बिना किसी ग्रामर के रूल को फॉलो किए हम अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो जवाब है दोस्तों हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं जिनके लिए आपको किसी भी ग्रामर रूल को याद करने की जरूरत नहीं है और इन सेंटेंसेस से, यानी कि इन छोटे छोटे इंग्लिश एक्सप्रेशन से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसे एक्सप्रेशन सिखाने वाला हूं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दोस्तों ये एक्सप्रेशन कौन से हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं इन एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं ऐसी इंग्लिश जिसमें आपको किसी भी ग्रामर रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों पहले एक्सप्रेशन की। दोस्तों, डेली लाइफ में हम कई बार एक सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, सामने देखो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ और आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इधर उधर देख रहा है ना, उनका जो ध्यान है वो बोर्ड की तरफ नहीं है। तो मैं हिंदी में क्या कहूँगा आपसे, सामने देखो। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे लुक अहेड। अब दोस्तों इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, क्या आपने इसमें किसी भी ग्रामर रूल को फॉलो किया? आंसर है नहीं, क्योंकि देखो सामने देखो और उसके लिए आपने सीधे दो वर्ड्स बोले, लुक अहेड। तो दोस्तों ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन है जो अपनी डेली लाइफ में आप बोल सकते हैं और इनके लिए आपको किसी भी ग्रामर रूल को समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत क्या है कि इनको आप सीखें और अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू करें। खास करके दोस्तों उन लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश को बस बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें। मान लीजिए आप एक बिगनर है और आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना अपनी डेली लाइफ में शुरू करूँ, तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से आप आराम से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। और सामने देखो को दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे लुक अहेड। बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस की। मान लीजिए हिंदी में आप किसी से कहना चाहते हैं आगे बढ़ो, है ना दोस्तों। अगर इसे आप इंग्लिश में ही कहना चाहें तो आप कहेंगे गो अहेड। हिंदी में आप कह रहे हैं आगे बढ़ो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे गो अहेड। बात करते हैं दोस्तों तीसरे एक्सप्रेशन की। दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम कहीं जाना चाहते हैं और हम किसी को, अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया आप तैयार रहना, है ना, मैं उस टाइम आ जाऊँगा और हम लोग फिर फंक्शन में चलेंगे। तो जब हिंदी में अगर आप किसी से कहना चाहते हैं तैयार रहना, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे बी रेडी। अब देखिए दोस्तों कितने आसान है ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, है ना। इसके लिए कोई ग्रामर रूल आप फॉलो नहीं कर रहे, बस ज़रूरत क्या है, हम इनको सीखिए, समझिए और डेली लाइफ में बोलना शुरू कीजिए। पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसको सीखने के बाद आपको डेली लाइफ में इन्हें यूज़ भी करना है। आप दोस्तों हिंदी बोलिए, ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो डे बाय डे आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं ना, इन्हें सीखना है और डे बाय डे अपनी डेली लाइफ में इनको बोलना भी शुरू करना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि आप किसी से कहना चाहते हैं तैयार रहना, तो इतने से एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में बोल दीजिए, बी रेडी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। दोस्तों कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं ना, अचानक से कोई हमारा फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आता है और वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमने क्या कहते हैं, ज़रा रुको। मीन्स कोई आप काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पहले मैं उसे फिनिश कर लूँ फिर मैं इनसे बात करूँ, तो हिंदी में आप कहते हैं ज़रा रुको। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे होल्ड ऑन। हिंदी में आपने कहा ज़रा रुको, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे होल्ड ऑन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। मान लीजिए आप किसी से हिंदी में कहना चाहते हैं कभी मत भूलो, है ना दोस्तों। आपने कोई चीज़ आपके लिए अच्छा काम किया है ना, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि वो इंसान याद रखे, तो हिंदी में आप उन्हें क्या सलाह देते हैं, कभी मत भूलो। तो इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, नेवर फॉरगेट, है ना दोस्तों। कभी मत भूलो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे नेवर फॉरगेट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। दोस्तों कई बार हमारे घर में मेहमान आते हैं, है ना दोस्तों। अब जब हम गेट खोलते हैं, हम देखते हैं मेहमान खड़े हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आइए प्लीज़ अंदर आइए, है ना दोस्तों। जो हिंदी में आप इसे कह रहे हैं आइए, तो इंग्लिश में आप इसे क्या कह सकते हैं, प्लीज़ कम इन। हिंदी बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंग्लिश बोलने की जर्नी आप इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे फिर उसको आगे बढ़ाइए, है ना, और नॉलेज इकट्ठा कीजिए और चीज़ें सीखिए और धीरे धीरे हिंदी जो है बोलना कम करते जाइए और धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते जाइए। स्टार्टिंग आप इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं आइए, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे प्लीज़ कम इन। नेक्स्ट दोस्तों सेंटेंस की बात करते हैं, जैसी आपकी मर्जी, है ना दोस्तों। कई बार होता है कि कोई इंसान है, आपने उनको कोई सलाह दी या वो कुछ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं ठीक है आप कर लीजिए कंटिन्यू, तो आप हिंदी में क्या कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे दोस्तों एज यू लाइक। हिंदी में आपने कहा जैसी आपकी मर्जी, तो इंग्लिश में आप कहेंगे एज यू लाइक। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। आप अगर हिंदी में किसी दोस्त को कहना चाहते हैं मेरे पीछे आओ, है ना, आप कहीं जा रहे हैं और किसी को रास्ता नहीं मालूम, उन्होंने आपसे कोई रास्ता पूछा, तो आप उन्हें कई बार हिंदी में बोल देते हैं मेरे पीछे आओ, है ना, कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, फॉलो मी। हिंदी में आपने कहा मेरे पीछे आओ, तो इंग्लिश में आप कहेंगे फॉलो मी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की।
हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं किसी से जुबान पर काबू रखो, है ना, कोई इंसान है बहुत ज़्यादा बोल रहा है और आपको उनका जो बात करने का तरीका है वो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो आपको कुछ बुरा भरा बोल रहे हैं, तो कई बार हम दोस्तों गुस्से में क्या बोल देते हैं, जुबान पे काबू रखो, है ना, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हिंदी में कह रहे हैं जुबान पर काबू रखो। तो इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, होल्ड योर टंग, है ना दोस्तों। अब दोस्तों उसका एक्सप्रेशन का जो इंप्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। मैंने किसी से हिंदी में कहा जुबान पे काबू रखो, मुझे लगा ठीक है यार नॉर्मल सी चीज़ है। अगर इसे आपने इंग्लिश में कहा होल्ड योर टंग, तो वो इंसान सच में थोड़ा सा घबराएगा, अरे भाई वाह ये तो इंग्लिश में मुझे डांट रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, होल्ड योर टंग। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। आप कई बार दोस्तों डेली लाइफ में हम किसी इंसान से मिलते हैं, काफ़ी समय हमें हो गया मिला उनसे, है ना दोस्तों, और उसके बाद जब हम दोबारा मिलते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो उनसे हम क्या हिंदी में कहते हैं जाते वक्त, संपर्क बनाए रखना, है ना, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि भैया हाँ हम लोग बातचीत करते रहे हैं ना, डे टू डे लाइफ में आपस से कनेक्ट रहें। तो इंग्लिश में आप उनसे क्या कहेंगे, प्लीज़ कीप इन टच। हिंदी में आपने कहा संपर्क बनाए रखना, तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ कीप इन टच। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। अगर दोस्तों आप हिंदी में किसी से कहना चाहते हैं कृपया मेरी सहायता करें, है ना दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है ना, कुछ काम है या कोई एक्टिविटी है, कोई प्रॉब्लम है जिसमें हम थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं और हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमारी मदद करे। तो अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से या किसी नोन पर्सन से आप क्या कहते हैं हिंदी में, कृपया मेरी सहायता करें। तो इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए दोस्तों इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं है, कोई ना कोई हमने फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, बस सीधा एक छोटा सा हिंदी का एक्सप्रेशन और एक छोटा सा आसान सा इंग्लिश का एक्सप्रेशन। हिंदी में आपने कहा कृपया मेरी सहायता करें, तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। और बात करते हैं दोस्तों लास्ट एक्सप्रेशन की। अगर दोस्तों आप किसी से कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करो, है ना, कोई चीज़ है आप किसी को समझा रहे हैं और वो इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना, वो आपकी बात को लगातार काट रहे हैं, तो आप उन्हें बार बार क्या कहते हैं, समझने की कोशिश करो, है ना दोस्तों। तो इंग्लिश में आप कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदी में आपने कहा समझने की कोशिश करो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए दोस्तों इतने सारे एक्सप्रेशन हमने सीखे, इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन में कोई ग्रामर रूल इस्तेमाल नहीं हुआ, बस सिंपली हमने क्या करा, हमने इंग्लिश को बस बोलने की कोशिश करी। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन से, पर फिर से ध्यान रखिए एक वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपको ज़रूरत क्या है कि वीडियो देखिए, इसको सीखिए और आज जो भी मैंने एक्सप्रेशन आपको सिखाए हैं इनको अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कीजिए, है ना। जब भी आपको मौका मिले अपने घर में, बाहर, ऑफिस में, जहाँ भी आप जाते हैं, हिंदी में बात करते वक्त अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है ना दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हैं कि यार फंक्शन में जाना है, तैयार रहना, तो आप उसको ये तो बोलिए फंक्शन में जाना है और उसके बाद इंग्लिश में बोल दीजिए बी रेडी। दोस्तों उससे फ़ायदा क्या होगा कि धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की आपको हैबिट भी लगेगी और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। तो आई होप सो ये सारे सेंटेंसेस आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और आज के बाद इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है, बिना किसी ग्रामर रूल को फॉलो किए आप डेली लाइफ में कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी और ये काफी आपको हेल्प करेगी इंग्लिश बोलने के लिए। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स दोनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएं। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।